क्या आपको पता है कि इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट अब $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है जो हमारे देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया अपने ट्रेड को कैसे डी रिस्क कर सकता है और कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए इस डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए। इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन हमेशा विवादों भरा रहा है। 2001 में जो ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $1 बिलियन था, वो 2023 तक $100 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। इस पीरियड में चाइना से इंपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं, जबकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट रहे। ट्रेड इंबैलेंस सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी एंगल भी ले चुका है। एक तरफ चाइना अपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे सब्सिडीज और करेंसी मैनिपुलेशन का सहारा लेता है और दूसरी तरफ उसकी ग्रोइंग डोमिनेंस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक और चैलेंज है। चाइना से इंडिया के इंपोर्ट्स का मेजर हिस्सा 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है: ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी एंड केमिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ये 3 सेक्टर्स मिलकर इंडिया के चाइना से टोटल इंपोर्ट्स का 65% रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनकी सप्लाई डिसरप्ट होती है तो इसका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हर सेक्टर पर पड़ सकता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और पॉलीमर इंडस्ट्रीज जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में होता है, स्पेशली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs, जिनके लिए इंडिया 70% तक चाइना पर डिपेंडेंट है। APIs की सप्लाई डिस्टर्ब होने से हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगी और इंडिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटस खतरे में आ सकता है। फार्मा के अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है, जो डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपैक्ट करता है। अगर सप्लाई डिसरप्ट हुई तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी के कई सेक्टर्स तक होगा। इसका सॉल्यूशन है कि इसेंशियल APIs का स्टॉक पाइल मेंटेन करे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज करे, अल्टरनेटिव सप्लायर्स का नेटवर्क बिल्ड करे। इस तरह के मेजर्स से इंडिया की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी कम होगी और सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा स्टेप होगा। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस का सेक्टर इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स का 39% चाइना से आता है। यहाँ क्रेन्स, कंप्रेसर्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स जैसे क्रिटिकल कैपिटल गुड्स शामिल है। ये कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बैकबोन का काम करते हैं। इस कैटेगरी में कुछ स्ट्रेटेजिक मशीनरी भी है, जैसे जेट इंजिन्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के लिए क्रिटिकल है। अगर यहाँ डिसरप्शन होती है तो इसका असर सिर्फ इंडस्ट्रीज तक नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट और नेशनल सिक्योरिटी तक भी होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे फोकस करें, ट्रस्टेड कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप बनाएं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, स्पेशली स्ट्रेटेजिक मशीनरीज के लिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स का सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर्स और सर्किट बोर्ड्स आज की डिजिटल इकोनॉमी के लिए इसेंशियल है, लेकिन इस सेक्टर में भी इंडिया का चाइना पे 39% डिपेंडेंस है। अगर यहाँ डिसरप्शन होती है तो इसका असर हमारे स्टार्टअप्स, IT और टेक सेक्टर्स पर पहुंचेगा। गुड न्यूज यह है कि इंडिया ताइवान और US के साथ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में पार्टनरशिप्स कर रहा है, लेकिन इस सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत है। साथ ही शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने पर काम करना होगा। इंडिया को ट्रेड डी रिस्किंग के लिए एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत है। ये कुछ की स्टेप्स हैं जो इंप्लीमेंट होने चाहिए। जहां चाइना का डिपेंडेंस 30% से ज्यादा है, उन सेक्टर्स पर फोकस करें। कौन से आइटम्स इजीली रिप्लेस हो सकते हैं और कौन से नहीं, उसका रोड मैप बनाएं। APIs और स्ट्रेटेजिक मशीनरी जैसे आइटम्स के लिए रिजर्व मेंटेन करें। लोकल मैन्युफैक्चरर को सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दे। आसियान, यूरोपियन यूनियन और ट्रस्टेड कंट्रीज के साथ ट्रेड को मजबूत करें। इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डी रिस्क करना सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। प्रोटेक्शनिज्म इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजीज के साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एम्पावर करते हुए ग्लोबल स्टेज पर अपना एक स्ट्रांग पोजीशन बिल्ड करना होगा। यही एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा सही कदम होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंपैक्टफुल वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।